जंतर मंतर के उस ऐतिहासिक आंदोलन के बाद अगर आपको लगा था कि बात शांत हो गई है तो भूल जाइए, क्योंकि अब जनरेशन अल्फा सड़कों पर है और एक ऐसा नया आंदोलन शुरू हो रहा है जिसने प्रशासनिक गलियारों की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। देश की राजनीति, सामाजिक चेतना और जन आंदोलनों के इतिहास में एक बेहद ऐतिहासिक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। जंतर मंतर पर हुए अभूतपूर्व और बेहद चर्चित प्रदर्शनों के बाद अब जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। खबर आ रही है कि जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत दीपिके करीब 2 लाख से अधिक जागरूक और समर्पित लोगों के साथ मिलकर एक नया विशाल आंदोलन का शंखनाद करने जा रहे हैं। जनजी पीढ़ी की बुलंद आवाज के बाद अब जन अल्फा यानी देश के छोटे छोटे मासूम स्कूली बच्चे भी इस नए जमीनी आंदोलन में पूरी मुस्तैदी और हिम्मत के साथ जुड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां सितंबर के महीने से क्या बोलती पब्लिक नाम के बड़े कैंपेन की शुरुआत होनी तय है, वहीं उससे पहले ही देश के गांव-गांव और शहर-शहर में एक नए बड़े आंदोलन की बेहद मजबूत रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस पूरे आंदोलन का सबसे मुख्य उद्देश्य देश की उस पारंपरिक राजनीति को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है जो सालों से सिर्फ धर्म, जाति और हिंदू मुसलमान के विवादित मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस जन अभियान से जुड़े लोगों का साफ तौर पर मानना है कि वे भारत में एक ऐसी प्रगतिशील, सकारात्मक और जवाबदेह राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं जहां स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के पावन अवसर पर किसी भी गरीब बच्चे को सड़क के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर तिरंगा झंडा ना बेचना पड़े। उनकी मूल मंशा एक ऐसे सशक्त भारत के निर्माण की है जहां हर गरीब बच्चा 15 अगस्त को सिग्नल पर खड़ा रहने के बजाय हाथ में तिरंगा लेकर गर्व से अपने स्कूल जाए और वहां जाकर पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान गाए। वे एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां हर बच्चे के हाथ में तिरंगा उसकी देशभक्ति का प्रतीक हो, ना कि उनकी गरीबी और मजबूरी का साधन। बीते 1 महीने के भीतर ही देश के अलग अलग राज्यों और हिस्सों से ऐसी चौंकाने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां जन अल्फा के छोटे छोटे बच्चे अपने बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए खुद सड़कों पर उतर आए हैं। राजस्थान में जहां मूक बधिर छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 300 से ज्यादा मासूम स्कूली बच्चों ने सीधे जिलाधिकारी यानी डीएम कार्यालय का घेराव कर दिया था, जिससे पुलिस और स्थानीय जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे और वहां भारी हड़कंप मच गया था। इसी तरह बिहार में छात्र एसडीएम कार्यालय को घेर रहे हैं और फतेहपुर में भी स्कूली बच्चे सड़कों पर उतरकर प्रशासनिक नाकामी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीत गई जुलाई से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिनमें छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अपने सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर पूरी तरह मुखर नजर आ रहे थे। इन छोटे छोटे बच्चों की मांगे किसी राजनीतिक स्वार्थ की नहीं बल्कि बेहद बुनियादी सुविधाओं और उनके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी हैं। हमारे देश के सरकारी स्कूलों की खस्ता हाल स्थिति आज किसी से छिपी नहीं है। आप अपने आसपास किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहाँ की बदहाली साफ नजर आ जाएगी। कई जगह स्कूलों में पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है, कहीं दोपहर के मिड डे मील की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो कहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक ही मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि कई ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्कूल के चपरासी ही बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं। अब तक देश के गरीब बच्चे इन तमाम अभावों और अव्यवस्थाओं को चुपचाप सहते आ रहे थे, लेकिन जंतर मंतर के सफल आंदोलन के बाद से देश के माहौल में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। अब नई पीढ़ी को अपने मौलिक अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं का एहसास पूरी तरह से हो चुका है। हमीरपुर की घटना में प्राथमिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक उनके स्कूल तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं बनेगी, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। बच्चे ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि शिक्षा ही उनके उज्जवल भविष्य को सुधारने का एकमात्र जरिया है, और जब सरकार उन्हें वो रास्ता ही नहीं दे पा रही है तो उनके पास विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अभिजीत दीपिके ने इन सभी छात्रों के आंदोलन का पूर्ण समर्थन करने का खुला ऐलान कर दिया है। वे लगातार सोशल मीडिया पर इन साहसी प्रदर्शनकारियों की सराहना कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर घोषणा करी है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से वे खुद जमीन पर उतरेंगे। वे देश के अलग अलग गांवों के सरकारी स्कूलों में स्वयं जाएंगे, वहां की जमीनी स्थितियों का जायजा लेंगे और स्कूल ठीक करो नाम से एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत करेंगे।
इस अभियान के तहत वे सबसे पहले खुद अपने पैतृक गांव हिंगोली जाकर वहां के सरपंच से स्कूल की हालत सुधारने का विशेष अनुरोध करेंगे। इसके साथ ही वे देश के तमाम सरपंचों, पंचायत प्रतिनिधियों, एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की एक बड़ी राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाएंगे। इसके अलावा अभिजीत दीपिके ने देश के सभी अभिभावकों और माता पिताओं से भी एक भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि जिनके भी बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वह खुद अपने बच्चों के स्कूलों में जाकर बुनियादी सुविधाओं, बिजली, पानी, शौचालय और शिक्षकों की उपस्थिति की गहन जांच करें। इसके लिए एक विशेष फॉर्म भी जारी किया जा रहा है, जिसे भरकर अभिभावक सीधे सीजेपी संस्था को भेज सकते हैं, ताकि लापरवाह अधिकारियों और संबंधित महकमों से सीधे तीखे सवाल पूछे जा सके। बताया जा रहा है कि यह पूरा आंदोलन मुख्य रूप से उन भाजपा शासित राज्यों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, जहां व्यवस्थाएं कागजों और बड़े बड़े विज्ञापनों तक ही सीमित रही हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्कूल ठीक करो अभियान का मुख्य लक्ष्य दूर दराज के गांवों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और चुनी हुई सरकारों को जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह बनाना है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।